रोमा मेरे खड़े हो रहे हैं, इतना थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। और ये क्या है? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और फ्रेश ब्लॉग में। तो मैंने सोचा कि यार कितने साल पहले मैंने तो इस जो शंकर जी का आपको यहाँ पर पहाड़ नज़र आ रहा होगा ना, यहाँ पर देख सकते हो अभी थोड़ा सा सूरज की किरण पड़ रही है। तो यहाँ जो शंकर जी का मंदिर है, मैंने बहुत साल, मुझे याद भी नहीं कितने साल पहले मैं यहाँ पर गया था, बचपन में जाया करता था। तो मैंने सोचा आज खाली बैठा हूँ, क्यों इस मंदिर को घूम के आता हूँ, देखता हूँ अभी भी वैसा है जैसा पहले था या फिर कुछ चेंजेस हुआ है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ शंकर जी का मंदिर। और अकेला हूँ अभी, तो वैसे शाम के 6 बज चुके हैं, फिर भी धूप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है पूरा जंगल इलाका, और उसी को जो जंगल है उसको किनारे किनारे से देखिए जीसीबी से लोगों ने साफ कर दिया है, और यहाँ पर गेहूँ स्टॉक कर दिया है गवर्नमेंट का। तो कहने को दोस्तों ये है कि धीरे धीरे मेरे ख्याल से फ्यूचर में ये जो अभी हरियाली दिखाई दे रही है, ये धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि लोग तो क्या करते हैं, कब्जा करने के लिए ये जो पहाड़ है उसको भी ये लोग काट छांट के मैदान कर देते हैं, फिर वहाँ पर घर बना लेते हैं या फिर कुछ थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी करने लगते हैं बताने के लिए, फिर धीरे धीरे वो लोग कब्जा ही कर लेते हैं। तो ये सब पूरा गवर्नमेंट का ही है। ओ बाप रे, चींटी काट दी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यही है, एक धीरे धीरे देखिए पूरा आगे है ना, पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। अभी जो हरियाली यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो गाय भैंस हैं बकरी यहाँ पर चरने के लिए उनको साधन है, तो धीरे धीरे साधन भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे चारों तरफ से ऐसा ही लोग कर रहे हैं। पूरा जो छोटी छोटी पहाड़ी उनको काट छांट के धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं चारों तरफ भी से। तो अभी जो ज़्यादा ऊंचाई में है वो तो बाकी रह गया है। मैं यहाँ पर देखा हूँ चारों तरफ ऐसा ही है। तो चलिए हम तो मेन टॉपिक पे आते हैं कि हमारा जो मंदिर जाना है वो कैसा है। तो देख लीजिए, आपको मैं बता देता हूँ, इस प्रकार से रास्ता है। तो यहाँ पर पूरी ऊंचाई से हमको आगे तक चलना है। तो दोस्तों अकेला हूँ और कोई मेरे साथ में नहीं है, और थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। हालांकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई जानवर तो नहीं आता, फिर भी पता नहीं, आप देख सकते हो रोमा मेरे खड़े हो रहे हैं, इतना थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। हर हर महादेव। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ वो मंदिर, और मंदिर के साथ साथ यहाँ पर एक छोटा सा कुआं भी है। मैं उसको बता देता हूँ आपको कि कुआं कैसा है। हालांकि यहाँ पर जो रास्ता है वो अच्छी तरीके से काट छांट के अच्छा कर दिया है। तो एक छोटा सा कुआं है, देखते हैं इसमें पानी है कि नहीं है। तो एक छोटा सा कुआं है, लेकिन कुआं में कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है और पानी भी नहीं भरा है। और ये पूरा जंगल इलाका है। और चलिए मैं आपको बता देता हूँ मंदिर। तो ये है शिव जी का मंदिर, और यहाँ पे एक नीम का झाड़ लगा हुआ है, जो कि पहले से ही है, मैं जब से बचपन से देख रहा हूँ तभी से झाड़ है और अभी भी है। और हालांकि पहले से कुछ ज़्यादा साफ़ सफाई यहाँ पर हो चुकी है। और एक ये यहाँ पर बरगद का झाड़, याद नहीं है पहले था कि नहीं था, अभी तो इतना बड़ा हो गया है। और जय हर महादेव। इस प्रकार से एक ये मंदिर है, जो कि ये फ्रंट वाला है। सीता यहाँ पर जो भी सामान चढ़ाता है तो उसे
नाव दाव सीताराम, पता नहीं क्या लिखा है। ठीक है, हमको तो क्या मतलब दर्शन से मतलब है। तो ये है इसका बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर भी 2 नीम के झाड़ लगे हुए हैं। और यहाँ से जो लोकेशन है ना, आजू बाजू के जो गांव देखा तो बहुत ही अच्छा लोकेशन मुझे लगता है यहाँ से देखने में। कुछ लोग तो ये मंदिर के ऊपर चढ़ जाते हैं देखने के लिए। और एक और ये है छोटा मंदिर। तो चलिए हम यहाँ पर दर्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले चंपल उतार देते हैं। और इसके बाद से जय हो माता जी। और देख लीजिए यहाँ पर मंदिर, दोनों मंदिर के बीच से आप देखोगे तो यहाँ पर पूरी रास्ता आपको नीचे तक नज़र आएगी। चलिए मैं आपको यहीं से जाके बताऊंगा कितना खतरनाक रास्ता है। और हम लोग बचपन से यहीं पर चढ़ के और उतर के जाते थे। तो चलिए पहले दर्शन कर लेते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। यहाँ पर भी कुछ चरण पादुका हैं। चलिए इनके भी पैर पर लेते हैं। और ये है वृक्ष है जो कि यहाँ पर कुछ छोटे छोटे फल देते हैं वृक्ष। और पता नहीं, अभी तो नाम याद नहीं आ रहा है इस वृक्ष का, बाद में आएगा तो बता दूंगा। और इस प्रकार से, और पहले तो यहाँ पर पूरा घना हुआ था, अभी तो यहाँ पर पूरा छटाई कर दिया है आगे तक, तो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। और एक और ये वृक्ष है। और यहाँ पर ये तो बेल का है। यहाँ पर अभी भी थोड़ी थोड़ी बेल लगी हुई है। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर पहले लाइट नहीं थी, अभी देख लीजिए यहाँ पर नीचे से डोरी गई हुई है और यहाँ पर मंदिर को लाइट पहुँचाई गई है। तो इसका तो मुझे याद ही नहीं था, अभी लाइट आ चुकी है। तो ये है बेल पत्री, किसी को पूजा पाठ करना है तो यहीं से बेल तोड़ सकते हैं। यहीं पर एक छोटा सा भी फल लगा हुआ है, ये है। तो दोस्तों ये जो मंदिर है आप देख सकते हो, मंदिर के पीछे मैंने पहले पता है कि यहाँ पर इतने इलाके में पूरा साफ़ सफाई कर दिया गया है, ये बहुत ही अच्छा लगा है। और एक और मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पर या तो किसी ने यहाँ पर कुछ लगाया होगा, और या तो फिर ऑटोमेटिक से तो उग नहीं सकती। और ये जो झाड़ है ना, यहाँ पर अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है किस चीज़ का है। ऐसा देखने में तो ऐसा लगता है कि ये तुलसी का है, लेकिन ये तुलसी का नहीं है। और जब मैं इसको मसल के और इसकी खुशबू सूंघता हूँ ना, तो कुछ बहुत ही बेस्ट लग रही है इसकी खुशबू। ऐसा लग रहा है कुछ जड़ी बूटी टाइप में। अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है इसके, कैसे इसको यूज में लेते हैं। तो आपको अगर पता हो तो आप कमेंट से मुझे बता सकते हो। तो इस प्रकार से पूरे इसमें एरिया में उग चुकी है, या फिर किसी ने लगाया होगा। और एक और बहुत ही बेस्ट दोस्तों लगी है कि यहाँ पर रास्ता तो साफ कर दिया गया है, और साथ में रास्ते के साथ साथ बहुत ही बेस्ट लोकेशन मिल रहा है, बहुत ही यहाँ से व्यू मिल रहा है। आप देख सकते हो मैं जा रहा हूँ, और सामने एक पत्थर है, उस पत्थर पर चढ़ के मैं आपको मंदिर के पीछे का पूरा व्यू नज़र बताता हूँ। चलिए मैं चढ़ गया हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना बेस्ट लोकेशन है, व्यू नज़र आ रहा है। पूरा पहाड़ी इलाका है और आजू बाजू खेत है, खलियान है, पूरा हरियाली ही हरियाली है। बीच बीच में पहाड़ है, कुछ पानी भरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हमने तो दर्शन कर लिया है महादेव के।
और अब हम घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो जहाँ से हम इस साइड से आए थे तो इस साइड से आना होता है, और अगर जाना है तो इस साइड से भी जा सकते हो, लेकिन मैं इस साइड से जाता हूँ। ये जो दूसरी रास्ता है ना, आपको बताया कितना ख़तरनाक रास्ता है, और हम यहीं से जाएंगे। बहुत ही रास्ता ऐसा है। ये मंदिर है ऊंचाई पे, आप देख सकते हो, ये ऊंचाई पे, और ये जो रास्ता है पूरा यहाँ से सीधा नज़र आ रहा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ बैक कैमरे से, और इसका जो लोकेशन है ना बहुत ही बेस्ट है। तो ये है जाने का रास्ता, बहुत ही ख़तरनाक है। चलिए हम यहीं से जाते हैं, धीरे धीरे करके, संभल के। ओ माय गॉड, अगर ज़रा सा भी अगर पैर अगर फिसला ना तो समझो कि काम ख़त्म हो जाएगा। नीचे तक ही ये फिसलते हुए जाएंगे, इसलिए थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा। तो ये था इतनी ऊंचाई में मंदिर, और यहीं से अभी रास्ता तो ऊबड़ खाबड़ है, सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई हैं, तो जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आने में थोड़ा सा डर लगता है कहीं पैर ना फिसल जाए। इसको थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। तो ये यहाँ पर थोड़ा बहुत सीमेंट से सीढ़ियाँ बन चुकी हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने तो मंदिर के दर्शन कर चुके हैं, बहुत दिनों के बाद गया था, और अभी हम मंदिर के नीचे आ चुके हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, एकदम खुली हुई हवा, खुला हुआ वातावरण।